You have been granted a one-time temporary extension until 21st February. Page to view the page. Okay. My recordings are going to get disabled here also soon. Okay. Then I have to figure out. तो VFS अपॉइंटमेंट ले लेंगे सब लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आयुष ने लेके भेजा मेरे को, है ना आयुष? वही है। हाँ सर, लेकिन उसमें पैसा नहीं था सर, कुछ फी। लास्ट पेज तक चले गए थे या क्या? हाँ सर, लास्ट पेज तक लिए, अपॉइंटमेंट लिए, फिर भी लेकिन दिखाया नहीं कि कोई फी वगैरह। ऐसी दिखाया ही नहीं? नहीं सर, क्यों नहीं दिखाया? पता नहीं सर। कौन सी सिटी चूज की थी? इटली। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैं देख लिया। इटली का आपने लिया है? कलकत्ता सर, उसमें कलकत्ता से आप लिया है। तो दिल्ली से था नहीं। अब कल आप क्या करना, ठीक है? कल आप VFS में फोन करना। अच्छा, ठीक है? वो जो नंबर है वेबसाइट पर, उन्हें कहना कि मैंने इटली का VFS का अपॉइंटमेंट लिया है कलकत्ता के लिए, मैं बस उसे रिकन्फर्म करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है? ठीक है सर। मोस्ट प्रोबेबली वो कर ही नहीं रहे हो। दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, जो इन्होंने अपडेट नहीं किया है उसके लिए लोगों को थोड़ा एक क्लैरिटी देते नहीं है। चलो ठीक है, आपने फिर भी, आपको समझ में तो आ गया कि प्रोसेस क्या है, ये तो हमारे को समझ में आ गया ना। यस सर। तो आज हम यूके स्टार्ट कर लें। राइट, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट यूके। बड़ा सिंपल है, इजी है। हम स्टूडेंट करेंगे, ठीक है? जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना कि स्टूडेंट का वीजा कैसे लगेगा, तो वो भी यहाँ पर आंसर होता है। राइट, तो ये इन्हों की ऑफिशियल साइट है, ये वही उसी तरह हो गया, वीजा ऑन वेब, ये वही चीज हो गई। ठीक है, कि आप पहले यहाँ पे पूरा का पूरा भरोगे, उसके बाद यहाँ पर से जो लिंक आएगा वो आपको VFS के अपॉइंटमेंट के लिए ले जाए। ठीक है, ओके। अदरवाइज हम डायरेक्ट जाते हैं तो भी वो हमारे को यही लेकर आएगा। अगर आप VFS की साइट पर चले जाओ और वहां से आप भरना शुरू करोगे तो भी वो आपको यहीं पर ही लेकर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपसे कह रहे हैं कि आप अपना वीजा चूज कर लीजिए, प्रिपेयर योर एप्लीकेशन एंड सो ऑन। तो हम इसको पहले नीचे चले जाते हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं, इसीलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इफ यू वांट टू विजिट द यूके, आप स्टैंडर्ड विजिटर वीजा ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि हम स्टूडेंट के लिए जाएंगे, स्टैंडर्ड विजिटर वीजा तो वही है, शेंगेन का जैसे होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही डॉक्यूमेंट लगने, सब कुछ सेम, क्वेश्चंस भी वही है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पिक स्टूडेंट वीजा कर रहे हैं। स्टूडेंट वीजा का भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ज्यादातर चीजें वैसी ही होती हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट वीजा को पिक कर लेते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पिक कर रहे हैं तो पहले से आपका एडमिशन हो रखा होना चाहिए। ठीक है, एडमिशन करने के बड़े सारे तरीके हैं। हम सीधा यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, हम अप्लाई बोर्ड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरोप के, यूके के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिया से जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, इन लोगों का जो एक्सचेंज होता है, स्टूडेंट एक्सचेंज, उसके थ्रू भी एडमिशन्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो पहले ये बता रहे हैं कि आपका कोर्स आपको चूज करना होता है और आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे। ठीक है,
17 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, और 17 साल से ऊपर के लिए तो मतलब प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। 17 साल से कम के लिए हमारे को किसी ना किसी पेरेंट्स को भी साथ में लेकर जाना होता है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमने ये सब पढ़ लिया है, और यहाँ पर ये हमारे को फीस बता रहा है 363 pound to apply for a student visa from outside the UK। अभी आप यूके के बाहर है तब आप अप्लाई होगा, इंडिया में है, और अगर कोई इंडिया में रहते हुए अप्लाई करता है, सॉरी यूके में रहते हुए अप्लाई करता है, जैसे कि कोई वर्क परमिट पे रह रहा है या टूरिस्ट वीजा पे या हॉलीडे वीजा पे रह रहा है, ठीक है, तो उसको उल्टा ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, जो कि 490 पाउंड है। हेल्थ केयर सरचार्ज, यू विल आल्सो हैव टू पे द हेल्थ केयर सरचार्ज, ठीक है, जो कि अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो इन सबको हम छोड़ते हुए आगे चले जाते हैं और योर कोर्स पर आ जाते हैं, और इसको भी हम छोड़ते हुए अप्लाई पर आ जाते हैं सीधे, ठीक है। अब जब हम अप्लाई पर आते हैं तो ये कहता है स्टार्ट, ठीक है। तो जब आपसे फॉर्म में वो चीजें मांगेगा तो आपको समझ में आता जाएगा कि क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर भी हमारे को लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे को वैसे वेरिफिकेशन के लिए भेजता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि यूके इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, जिसके अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं जर्से, गॉन्से और आइल ऑफ मैन, जो कि इनके आइलैंड्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं। यहाँ तो वैसे ही कोई नहीं जाता, ठीक है। तो हम लोग इसको नहीं पिक करते हैं, हम इंग्लैंड, क्योंकि आप लंदन या स्कॉटलैंड जाना चाहते हैं आपके स्टूडेंट्स या आप खुद, तो हम यहाँ पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स इसको पिक करते हैं। मतलब चारों में से कहीं पर भी जाना तो हम इसी को ही पिक करते हैं। यहाँ पर से कंटिन्यू, फिर ये कह रहे हैं द EEA यूरोपियन इकोनॉमिक एसोसिएशन includes the EU, means European countries, and Iceland, Liechtenstein and Norway, ठीक है। Do you have a current EU, EEA और Swiss passport? कह रहे हैं क्या आप यूरोप में कहीं पे भी बिलोंग करते हो? तो हम इंडियंस तो नहीं करते हैं, तो इसको हम नो कर देते हैं और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। अभी तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल नहीं, जरा व्हाट्सएप चेक कर लो कुछ। सर अगर हम अंदर मतलब यूपी में ही है, वहीं से अप्लाई करेंगे तो हमारे को दोबारा टेरिटरी छोड़नी पड़ेगी क्या उसके लिए? देखो ये क्वेश्चन ना इन्होंने भी पूछा था लास्ट क्लास में, नितिन ने भी, ठीक है। वो बोलना कुछ चाहते थे उस वक्त, मैं समझा कुछ, पर बाद में मेरे को थोड़ा सा क्लिक हुआ कि उनका कहने का मतलब कुछ और था, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि टूरिस्ट वीजा पर आप अगर वर्क परमिट कर रहे हो या स्टूडेंट, टूरिस्ट वीजा पे आप वहां पर गए और फिर आप स्टूडेंट वीजा वहां पर एडमिशन ले लेते हो, तो वहीं पर से स्टूडेंट वीजा कन्वर्ट नहीं हो, ठीक है। वहीं पर से स्टूडेंट वीजा कन्वर्ट नहीं हो, ओके। बट कोई स्टूडेंट वीजा पर है वैलिड और वो वर्क ले लेता है, वर्क परमिट उसको वर्क मिल जाता है, तो वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वाइसे वर्सा, मतलब कोई वर्क परमिट पर है और एडमिशन ले लेता है तो उसका भी स्टूडेंट परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर टूरिस्ट वीजा पर रहते हुए आप वर्क परमिट या स्टूडेंट स्टडी परमिट नहीं ले सकते, आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपना इंटरव्यूज दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको चेक करना था वो सब कुछ आप कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वहीं पर ही हाँ जी आप इसे आप चेंज कर दीजिए, करते ही नहीं है, ठीक है, प्रोसेस ही नहीं करता। सर कई बार तो मतलब स्टूडेंट वीजा पे जो वर्क परमिट मिलता है वहां पे तो लिमिटेशंस दे देता है, मतलब जो कंपनियां नौकरी में रखते हैं वो कहते हैं कि इतना टाइम तक।
सुनो मेरी बात, वो वर्क परमिट नहीं है, वो आपको स्टडी के साथ कुछ घंटे काम करने की परमिशन है। दैट इज नॉट वर्क परमिट कि आप अपनी पॉकेट मनी अर्न कर सकते, दैट इज इट। ठीक है, वर्क परमिट का मतलब होता है आप प्रॉपरली हफ्ते के अंदर 40 घंटे नौकरी कर सकते, ठीक है, उसके अंदर हफ्ते के अंदर 20 घंटे में, राइट। एग्जैक्टली। ओके, तो आगे चल अरे रहे हैं। क्वेश्चन हो रहा है अभी हाँ, बोलो, अभी बोलो, अभी बोलो। मतलब रिसेंटली थोड़ी देर पहले एक फोन आया था मेरे पास क्लाइंट का, तो उसने पोलैंड का वर्क परमिट लिया है यहाँ से, पोलैंड का वर्क परमिट लेके वो चला गया फ्रांस, पेरिस में, सॉरी, ठीक है। अब पेरिस से वो जाना चाह रहा है बेल्जियम, तो वहां पे जाके कोई काम वगैरह कर सकता है, कुछ कर सकता है क्या वो? वर्क परमिट जो मिला है वो उसको पोलैंड का मिला, हाँ पोलैंड का मिला, पर वहां से पेरिस चला गया। उसी वीजा के ऊपर, हम्म। ठीक है। अब बिल्कुल, क्योंकि शेंगेन है, पोलैंड भी, फ्रांस भी, बेल्जियम भी जा सकता है, ठीक है, बट लीगली अगर उसके वीजा के ऊपर लिखा होता है, तो वर्क परमिट होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि दिस वर्क परमिट इज वैलिड ओनली इन द टेरिटरी ऑफ पोलैंड। हाँ वो तो मेंशन होता है उसके ऊपर डी कैटेगरी में। ठीक है, अगर नहीं लिखा है वो, तब तो शेंगेन लिखा होगा कि हाँ जी शेंगेन में कर सकता है, या इन 3 कंट्रीज में कर सकता है, या कोई पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में कर सकता है। अगर नहीं लिखा है उसके ऊपर, तो अगर लिखा है तो अब आप ये सोचो कि आप एक इंडियन हो, आप उसके दोस्त हो, और आप शॉप चलाते हो, बढ़िया सी वाइन शॉप चलाते हो ब्रुसेल्स में, क्या आप उसको नौकरी दोगे? नहीं। नहीं दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं दे दूंगा। मैं कहता हूँ कि मैं एक लालची दुकानदार हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि वीजा तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पर वैसे मैं देता दिन के 40 यूरो, आपको मैं 10 यूरो दे दूंगा, 20 यूरो दे दूंगा, ठीक है। तो मैं अपने पैसे बचाने के लिए रिस्क ले लेता हूँ, ठीक है। अब वो रिस्क समझा भी देता हूँ उसको कि हाँ जी तुझे काम करना है, पर काम करता रहियो, कोई आ जाएगा तो बोल दियो कि मैं तो खुद ही यहाँ पर खरीदने के लिए आया हूँ, राइट। तो जिस ढंग से काम मिल जाता है, बट एक्चुअली अलाउड नहीं है, ठीक है। बॉर्डर सर कंट्रोल पे कोई इशू नहीं होता सर इसमें? इसमें बॉर्डर कंट्रोल्स में कोई इशू नहीं होता? बॉर्डर कंट्रोल है ही नहीं, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप शेंगेन के अंदर हो, हाँ। अब बॉर्डर कंट्रोल है ही नहीं, आपका कहीं पासपोर्ट यूज ही नहीं हो रहा, पासपोर्ट तो अगर आपसे मांग ही नहीं रहे, ना ही बाय फ्लाइट, आपसे वीजा मांग रहे हैं, नहीं बाय फ्लाइट जाएंगे तो वो तो पासपोर्ट तो चेक वो होगा भी ही ना नहीं मांग रहे, immigration में। तो भी कोई भी आईडी दिखा दो, तो भी आप अपना कोई भी आईडी दिखा दो, चलो पासपोर्ट दिखा दो, दिखा दो। उन्हें पासपोर्ट तो पे तो आप, पोलैंड लिखा होगा वर्क परमिट पे, और उसने ये क्या, उन्हें उन्हें क्या मालूम कि आप काम करने के लिए जा रहे हो कि घूमने के लिए जा रहे हो? जब आपके पास वर्क परमिट है शेंगेन का, तो घूमने के लिए तो जा ही सकते हो, ठीक है। जब आपके पास स्टूडेंट वीजा है फ्रांस का, साफ साफ लिखा हुआ है आपका स्टूडेंट वीजा है फ्रांस का, तो भी तो आप पूरे यूरोप में कहीं पर भी घूमने के लिए जा सकते हो। वो समझ गया सर, पर केस ये है ना कि अभी मिला उसको और रिसेंट चला गया, मतलब भाग गया एक तरीके से, समझ लो। भागा नहीं है वो वहीं पर ही है, वो है शेंगेन के अंदर ही, पर उसने अपनी जॉब नहीं ज्वाइन की है। हाँ जॉब ज्वाइन नहीं करी एक्चुअली। अगर उसने जॉब ज्वाइन नहीं किया है, तो जिसने भी वर्क परमिट दिया है वो कंपनी रिपोर्ट जरूर करेगी, ओके। ठीक है, कि इसने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, रिस्क उस कंपनी के ऊपर भी उतना ही है, ठीक है। तो वो जरूर इन्फॉर्म करेंगे, फिर उसका पासपोर्ट मान लो 2 महीने के बाद कहीं पर भी किसी भी कारण से चेक हो जाता है, तो वहां पर वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। बट ये लोग कभी ऐसा होने ही नहीं देते हैं, बस भागते रहते हैं यहाँ से वहां, जहां पर भी गए, और जिसको मालूम है कि मेरा पासपोर्ट या इमिग्रेशन इस जगह, मेरा वीजा इस जगह पे यूज हो, चेक हो सकता है, वहां पर जाते हैं, ठीक है। सर यूके के अंदर जो स्टूडेंट वीजा है उसका मतलब कोई टाइम रिन्यूअल का कोई टाइम है क्या, मतलब 2 साल अभी के अंदर? देखते हैं, अभी देखते हैं, देखते सर हैं। एक चीज पूछना था हाँ, कि आपने कहा टूरिस्ट वीजा अगर अप्लाई करना हो और उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करना हो तो बाहर आना पड़ता है, तो अगर यूके से एम्स्टर्डम जाए तो वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं होम कंट्री you में आना? have to come back to your home country for 60 days। ऐसा भी नहीं है कि आए और चले गए। ओके, सो लॉक पीरियड 60 डेज। ओके। अदरवाइज आप जो कह रहे हो उसको वीजा रन कहा जाता है,
ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीजा यू आर क्रॉसिंग द बॉर्डर एंड कमिंग बैक, ठीक है। सर तो फिर क्रिकेट में जो मतलब मान लीजिए कोई टूर टूर्नामेंट होता है तो सीधा ऑस्ट्रेलिया से टीम कई दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तब तो मतलब कोई लॉक इन तो नहीं होता? देखो, एक टीम, ठीक है, एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, अच्छा। इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, दे आर हैविंग द स्टेटस ऑफ डिप्लोमैट्स, यू नो दैट। उन्हों के लिए तो सारी कंडीशंस ही डिफरेंट है, उनके पास तो पासपोर्ट ही वाइट पासपोर्ट्स है, ठीक है। दूसरी चीज, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप हुआ था ना, ठीक है, उस पीरियड में अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा था तो वो ही वीजा न्यूजीलैंड में भी वैलिड था, और अगर आपके पास सिर्फ न्यूजीलैंड का वीजा था तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी वैलिड था। उस पीरियड के लिए ऐसा किया गया था क्योंकि जो फैन थे जो क्रिकेट मैच देखने के लिए जा रहे थे, तो वो कोई मैच वो न्यूजीलैंड में देख रहे थे, कोई मैच वो ऑस्ट्रेलिया में देख, ठीक है, क्लियर, ओके। ये 60 डेज स्टैंडर्ड है कि इट्स जस्ट फॉर यूके? इट इज फॉर एंटायर वर्ल्ड। जहाँ पर भी आपको बोला जाता है कि यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, वहाँ पर 60 डेज है। कुछ अफ्रीकन या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो इसको मानती नहीं है, जैसे कि यूएई नहीं मानता। यूएई के केस में आप वहीं पर ही रहते हुए कन्वर्ट कर लेते हो। And sir, if somebody is rich and if that person travel like 6 countries in a year, 2 महीने हर 6 कंट्री में, so it comprises of a year. तो ऐसा कुछ बाउंडेशन तो नहीं है कि एक आधा दिन, मतलब आउट ऑफ 365 डेज एक दिन भी इंडिया में रहना एज इन कंपल्शन, जस्ट टू यू नो एनआरआई टैक्सेशन और इन सब के मामले में, क्योंकि उसमें लाइक 6 months तो इंडिया में रहना ही पड़ता है। मैं आपका सवाल समझा ही नहीं। Sir, like somebody is traveling for an year without staying in India, so is it possible? It is very much possible. What could be a restriction here? There are many people who travel even for 2 years, 3 years also, continuously. Okay. Okay, irrespective of that, they are staying in one country or they are going to multiple country. You tell me that if you go to any particular country, and if you keep extending, let's say we are in Nepal, right? If we keep living there, we have not come back to India, would our citizenship get revoked? Obviously not, right? So it won't affect. It does not affect our status in our country. Okay. 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 आगे चलिए। Select a country to provide your biometric। कह रहे हैं कहाँ पर दोगे बायोमेट्रिक? ऑब्वियसली हम इंडियन है तो इंडिया में देंगे, जरूरी नहीं है, यूएई में भी दे सकते हैं अगर यूएई में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि आपने इंडिया में चूज कर लिया कि आपको कहाँ पर देना है। हम कहते हैं हाँ हमने कर लिया, पर किया तो है नहीं। यहाँ पर इन्होंने सेंटर्स बताया, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको सेंटर्स बताएगा, ठीक है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बटूर, गोवा, गुड़गांव में भी, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता। अगर कोलकाता में वीएफएस चल रहा है ना तो फिर कर रहे होंगे, ठीक है। अगर इटली का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है तो मुंबई, नॉर्थ मुंबई, साउथ न्यू दिल्ली, पुणे। मान लो हम न्यू दिल्ली पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको एड्रेस बता रहा है, ठीक है, कि हाँ जी यहाँ पर आपको जाना होगा। हमें ये सब कुछ मालूम होता है तो इसलिए हम बिना इस पे टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हमारी आप गाइडेंस पढ़ लीजिए, जो कि आपको पढ़नी चाहिए है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, ठीक है। तो मैं तो अपनी ईमेल आईडी बहुत बार डालता हूँ, फिर भी डालूंगा एक बार, बिकॉज टेकिंग ईमेल आईडी फ्रॉम students becomes very time consuming,
ठीक है, हाँ, if your email is wrong, click here, हम कहते हैं नहीं ठीक है, who does the email address belong to? तो आप एजेंट हो, आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि यू, ठीक है, कि मुझसे ही, मैं ही अपने आप ही अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करूँ, ठीक है। डू यू हैव एनी अदर ईमेल एड्रेस? मैं कहता हूँ यस, हर एक किसी की होगी, ठीक है, तो मेरी भी है, ताकि जेन्युइन लगे, ठीक है। तो अगर जेन्युइन लगे तो मेरी ईमेल आईडी है email.com. Who does the email address belong to you? एडिशनल ईमेल है, ये तो मांगते रहेंगे, तो इसलिए इसको यहीं पर ही सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। नो, which email address we would use? मैं कहता हूँ फैकल्टी यूज कर लो। which email address should we use to send a decision on your application? faculty. which email address should we use to communicate? faculty. save and continue. Provide your telephone number 9871932556. हाँ जी, दोनों जगह यूज कर सकते हैं, इंडिया में भी और यूके में भी। ये मेरा मोबाइल टेलीफोन नंबर है। सेलेक्ट एंड कंटिन्यू। डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर? है, पर मैं कहता हूँ नहीं, ठीक है। तो आप यस भी कह सकते हो। आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय SMS, टेलीफोन एंड SMS। सेव एंड कंटिन्यू। स्कॉलरशिप लोगे क्या? ठीक है। डू यू हैव अ मार्शल, शेवनिंग और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप? नहीं। अगर होगी तो आप यस करोगे, ठीक है। अगर होगी तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट होंगे उसके। योर कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। जब तक ये नहीं डालेंगे एप्लीकेशन आगे नहीं जाए। एज सिंपल एज दैट। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले एडमिशन लेना है, बाद में ये फॉर्म भरना है, ठीक है। डू यू हैव अ कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? हम कहते हैं यस। तो कह रहे हैं कि डालो यहाँ पर, तो हम डाल देते हैं कुछ भी। सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसने माना नहीं, ये 14 करेक्टर का होना चाहिए वो कह रहा है, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सर मैं आपको दूं क्या नंबर? नहीं नहीं, ऐसे ही सही है। सेव एंड कंटिन्यू। लाओ, दो वही दो जल्दी से मंजू, डाल के देखते हैं आपके किसी क्लाइंट का। ये फायदा होता है एजेंट्स को बढ़ाने का।
हर एक काम करने का कोई ना कोई फायदा होता है। तो एजेंट होने का एक फायदा ये होता है कि कोई बढ़िया सी फैमिली आई जिसकी 20 लाख की ITR है, ठीक है, पत्नी की 18 लाख की है, बच्चे भी ठीक ठाक हैं, और एक आया कोई बेचारा जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो उन्हीं के साथ का वीजा लगा देते हैं। तो कहते हैं नहीं, वीजा लग गया, कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया, तो क्यों ले? तो उसको उन्हीं की फैमिली का पार्ट या ग्रुप का पार्ट, उनके घर का सर्वेंट, कुछ भी, ठीक है, एक कविंग लेटर ही तो लिखना है, ठीक है, लिख दिया, ऐड कर दिया, उन्होंने पहले भी वीजा लगे हुए हैं, इसका भी भला हो गया, ठीक है। सर आपने सर जो बाद बोला में जब अगर इंक्वायरी हुआ, हाँ, इंक्वायरी हुआ तो सारे जेल में। और पुलिस वेरिफिकेशन और उसका अकाउंट का पूरा डिटेल्स। क्या जरूरत है? आप सोचो ना कि मान लो कि मेरी फाइल कोई एजेंट लगा रहा है, ठीक है, और मालूम है कि हाँ इसके पास इतने वीजा लगे हुए हैं, वीजा तो लगना ही लगना, ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं लगना, ठीक है। अब एक कोई लड़का है 23 साल का, 24 साल का, कोई भी हो सकता, उसको मेरा ब्रदर इन लॉ दिखा दिया जाए, या मेरा कजन दिखा दिया जाए, चाचा का बेटा दिखा दिया जाए, मामा का बेटा दिखा दिया जाए, कुछ भी ऐसा दिखा दिया जाए और कविंग लेटर में साफ साफ लिख दिया जाए दैट सर मीटिंग हो गई मयंक थी, है। मैं समझ नहीं पाई आप क्या बोल रहे हैं। मीटिंग लीव हो गई थी शायद आपकी तरफ से। कोई बात नहीं। तो अगर ये सब दिखा दिया जाए, कविंग लेटर में लिख दिया जाए कि ये मयंक इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, तो बात ही खत्म हो गई ना, बात खत्म, सबकी फाइल इकट्ठे लगेगी, वीजा लग जाएगा, ठीक है। बायोमेट्रिक पहले हो रखा होना चाहिए मयंक का और उसकी फैमिली का। अगर मयंक का और उसकी फैमिली का बायोमेट्रिक नहीं हो रखा, वो जा रहा है साथ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में हम इस कैंडिडेट को बाद में भेजेंगे, ठीक है, कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, इनका वीजा आप अब लगा दीजिए। हाँ जी, लाई आप कैश लेकर आई? भेज दिया मैंने आपको सर। व्हाट्सएप किया? जी जी। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कैश आ गया है। दिखा दूं सबको? कोई हाँ दिक्कत नहीं है। आपको ज्यादा पता है सर। हाँ, सारे स्टूडेंट हमारे बहुत अच्छे हैं, आप बताओ। ये देखिए, ये कैश है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कैश नंबर दिखाई दे रहा है E4GNJ, है ना। तो बंद कर दे रहे हैं, गलत काम है, वैसे ऐसे दिखाना नहीं चाहिए किसी स्टूडेंट को। सर रहने दो, फिर अभी उसका स्पाउस गया नहीं है। कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी कोई बात नहीं। आपने लास्ट टाइम मांगा था ना, तो इस वजह से मुझे ये था कि मेरे पास है, मैंने तब से मंगा के रखा था। बहुत बढ़िया। लेगा तो अभी भी नहीं, क्योंकि नाम वाम तो मैच करेगा नहीं। हो सकता है लेगी। नंबर नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि ये पहले से यूज हो चुका है, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे। E4 हम नो करके भी आगे बढ़ेंगे। सर ये नंबर ऑब्टेन करने का क्या प्रोसेस है? एडमिशन, पेमेंट ऑफ फीस, जब तक आप कोर्स की फीस नहीं पे करोगे तब तक नहीं। तो फिलहाल हम इसको नो करके आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो नो करके हम आगे बढ़ गए, पर कोई फायदा नहीं है करने का, पर हमें ये जरूर पता लग जाएगा कि और क्या डिटेल मांगी जाती है। तो हम जब वीजा लेने के लिए जाएंगे तब हमारे पास कैश होना चाहिए, नहीं तो एडमिशन तो हो गई, नहीं तो वीजा तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट का नाम बता, ठीक है। तो कैंडिडेट का हम नाम बता देते हैं, टीना पोपली, ओके, फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है।
Save and continue. In addition to the name already provided, are you now or have you ever been known by another name? तो हम कहते हैं no. ठीक है, क्या इससे पहले कोई और नाम लिखा, जेंडर हमने इसे फीमेल कर दिया, व्हाट इज द रिलेशनशिप, सिंगल कह देते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप एड्रेस बता दीजिए, तो हम कहते हैं बंगाली मार्केट, कनॉट प्लेस, यस। तो ये कह रहे हैं ये हम यूज कर लें आपका एड्रेस, आपको कांटेक्ट करने के लिए हम कहते हैं बिल्कुल कर लीजिए। कब से रह रहे हो आप, तो हम कहते हैं कि मैं 25 साल से रह रही हूँ, चलो 22 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं तो इसे आई ओन इट कहना चाहिए, आई रेंट इट कहना चाहिए, अदर कहना चाहिए। तो यूजली लोग अदर करके फिर पेरेंट्स हाउस लिखते हैं, ठीक है, बट हम हमेशा इसको आई ओन इट करते हैं, ठीक है, which is obviously when you are living in a family house, it is not owned by your father or mother only, it's owned by the family, ठीक है, children are also part of it, as the Hindu Act also says. Passport number और travel document reference number, तो हम लिख देते हैं 6767676, issuing authority government of India, issue date 15 August 2022, which is not possible, 15 अगस्त को इशू नहीं होता है, और फिर भी हमने लिख दिया 13 अगस्त 2025, save and continue. Do you have any valid national identity card? Yes. तो यहाँ पर लोग आधार कार्ड नंबर लिखते हैं, मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर पासपोर्ट नंबर ही लिखूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने आधार कार्ड नंबर लिखा है, तो जो भी आधार कार्ड की इशूइंग डेट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, और इसको एक्सपायरी डेट को 99 कर दीजिए, ईयर 99, 14 अगस्त 2099 ले लेगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। वो तो सब कुछ ले लेगा, जो आप लिखोगे वो ले ही लेगा, बट जब आप एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट लगाओगे जो भी मिसमैच होता चला जाएगा, आपके पॉइंट्स कम होते चले जाएंगे, वीजा नहीं मिलेगा, और क्या हो। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी इंडियन, इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी थी 25 साल, सर वीजा नहीं मिला तो कॉलेज फीस? कॉलेज वाले, कुछ कॉलेज वाले दे देते हैं, पूरी तो नहीं देते, ठीक है, थोड़ी बहुत जरूर दे देते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट दे दिया जाता है। सर अगर कॉलेज फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो तो, जैसे कि डेनमार्क में कई, जैसे कि इटली करता है, जैसे कि इटली के अंदर कुछ कॉलेजेस हैं जिसके अंदर कुछ कोर्सेज हैं जिसके अंदर फ्री में एडमिशन मिल रहा है और वीजाज भी लग रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, वीजा नहीं आया नहीं आया। तो जहाँ पे आपने वो इनपुट डाला था जो कॉलेज के फीस के बाद मिलता है, तो वो उसको कैसे भरोगे? नहीं, फीस के बाद नहीं मिलता, एडमिशन के बाद मिलता, ठीक है, तो एडमिशन होगा, अगर फ्री कोर्स में हमारा एडमिशन है तो भी वो मिलेगा, तो वो देंगे, तो वो देंगे, ठीक है। सर फ्री कोर्स में अप्लाई करके चेंज करके फिर पैसे वाला कोर्स चूज कर लिया तो? क्या 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 फिर से बोलो। सर फ्री कोर्स में अप्लाई करा कॉलेज में, वीजा आ गया और फिर मतलब वहां से विड्रॉल लेके कहीं नेक्स्ट जगह कर लिया। वहां से विड्रॉल लेके, विड्रॉल होता नहीं है ऐसा, नहीं होता? हाँ, तो वो पूरा वीजा ही, सुनो वीजा मेरी, अब मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्री कॉलेज, फ्री एजुकेशन देती है, ठीक है, किसी फॉरेनर को देगी क्या? स्कीम निकली हुई है, ठीक है,
अगर स्कीम निकली हुई है तो किसी एक ऐसी टेरिटरी में निकली हुई होगी, किसी एक ऐसे पर्टिकुलर कोर्स में निकली हुई होगी जो इंडिया में नहीं हो पा रहा है, जिसके लोग उस क्वालिफिकेशन वाले उनको प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं। उन्हों का पूरा एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, ठीक है, रैंकिंग बनेगी, और लैंग्वेज, ठीक है। पहली बात, यूके तो ऐसा बहुत कर ही नहीं रहा है, जर्मनी करता है, जर्मनी में तो पूरी की पूरी एजुकेशन ही फ्री है, खैर, ठीक है। इटली करता है, इनों में एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। एडमिशन उन्हीं का ही होता है जो इनों के एफिलिएटेड या कनेक्टेड स्कूल कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं पहले से, वो क्वालिफिकेशन, वो एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब चलो फिर भी हम आपकी बात मानते हैं कि ऐसा हुआ और किसी ने इसको एडमिशन लेने के बाद वहां पर जाके चेंज करने की कोशिश की या किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है। जब आपको वीजा मिलता है, स्टूडेंट वीजा मिलता है, तो जो भी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन है उसका नाम लिखा है, ठीक है, और 14 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट किया जाता है, और वो भी एक क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट बनाकर भेजते हैं, ठीक है। तो जब ये कैंडिडेट मान लीजिए कि किसी और स्कूल कॉलेज में वहां पर जाकर फिजिकली अप्लाई करता है, तो वो कहेंगे कि आप अपना वीजा देंगे, वो एडमिशन देंगे ही नहीं। एडमिशन तब देंगे जब एनओसी हो, ठीक है, उस कॉलेज का, उस इंस्टीट्यूशन का जिसकी वजह से वीजा लगा, समझे। वो कॉलेज देगा ही नहीं एनओसी, और अगर देगा तो स्पेशल रीजन होगा, जैसे कि उन्होंने जो कोर्स में एडमिशन दिया था वो कोर्स बंद हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो इस चीज को हम छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर। सर कनाडा में काफी लोग डिप्लोमा कोर्सेज चेंज करते रहते हैं, ऐसे सुनने में तो आता है। तो वो मालूम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वहां जाके रियलाइज होता है कि जिस स्कूल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, जिस भी कोर्स में डिप्लोमा में उन्होंने एडमिशन लिया, उसके बेसिस पे उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, पैसे बर्बाद हो गए उनके। वो वहां जाके उनको ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है। फिर वो चेंज करते हैं, तो कॉलेज कहता है ठीक है हम आपको दे देते हैं एनओसी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं वापस। और अगर आपकी कोई फीस रहती है तो पहले वो फीस पे कर दो, ठीक है, फिर दे देते हैं एनओसी, ठीक है। इट्स अ बिजनेस। हैव यू प्रोवाइडेड? कनाडा तो बिजनेस है, कनाडा एजुकेशन इज द complete business of the government of Canada. Have you ever provided evidence of your तो English language? स्कॉलरशिप जो है, अगर एक बार फी पे कर दो सारी, फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलती वहां पे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मिलती है। अगर आपने एक सेमेस्टर की फीस पे की और उसके बाद आप कह रहे हो कि हाँ जी क्या कहते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ माय क्वालिफिकेशन और माय परफॉर्मेंस एंड सो ऑन, आप मेरे को स्कॉलरशिप दे दीजिए, अगर एलिजिबल हो तो मिल जाती है। अभी वीजा जब आप ले रहे हो, अगर तब आपने स्कॉलरशिप ली है तो आप मेंशन करो, अगर नहीं ली है तो भी मेंशन करो, ठीक है। एक्चुअली सर ऐसे था, मेरी कजन ही थी, उसने आइल्स में 7.5 बैंड थे उसके, बट उसकी आइल्स ना एक्सपायर होने वाली थी, ठीक है। तो उसको एजेंट ने बोला कि आपकी जो आइल्स है वो एक्सपायर होने वाली है, तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलेगी। तो उसने दोबारा करी आइल्स, उसके अगेन 7.5 बैंड आए, तो उसी पे उन्होंने वीजा अप्लाई किया। फिर उन्होंने फीस, मास्टर्स के लिए गई है वो, फीस उन्होंने सारी पे करवा ली उससे, 15 लाख जो भी थी। बोल रहे कि वहां जाके स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब उसने वहां जाके पता किया तो कॉलेज वाले ये बोल रहे हैं कि आपने फुल पे कर दिया, तो इस वजह से मतलब आपको रिफंड तो नहीं हो पाएगी। अगर आप एक सेमेस्टर की करते तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती थी। देखो, रिफंड तो कोई भी कंपनी नहीं करती, ठीक है, इस बात को आप समझो। अगर आप पे ही कर चुके हो, मैंने भी आपको जब बताया, मैंने ये कहा कि अगर आपने एक सेमेस्टर का पे किया है और नेक्स्ट सेमेस्टर का आप क्या कहते हैं पे करोगे, तब आप कहते हो कि मुझे स्कॉलरशिप दे दो, तो आपकी परफॉर्मेंस सिचुएशन के बेसिस पे कंसीडर किया जा सकता जी है। जी। जब आप कह रहे हो कि मेरे पास पैसे हैं, मैंने पैसे दे दिए हैं, अब मुझे पैसे वापस दे दो, कोई क्यों देगा? किस लिए देगा पैसे वापस? तो समझे एजेंट मेरी को बात? बताना चाहिए था ना कि आप 6 मंथ की पे करो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। उन्होंने बोला कि वहां जाके मिल जाएगी। एजेंट को एक ही बात बतानी चाहिए थी सिर्फ, हम्म। ये आप खुद कर सकते हो, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है।
ये भी तो बताना चाहिए एजेंट को तो इतना ईमानदार होना चाहिए, जैसे कहना चाहिए कि बैठो कोई बात नहीं, मेरे को 10,000 रुपए देना, मैं आपको समझा देता हूँ, खुद कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। एजेंट को तो इतना ईमानदार होना चाहिए, कर लो, हो जाओ आप भी इतना ईमानदार, छोड़ो बाकी काम पे। तो एजेंट ने तो जब 15 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए तो उसके ऊपर भी 45,000 रुपए कमाए हैं, ठीक है ना, मजा आया आपको। सर कैसे? सर कैसे? वो अलग टॉपिक हो जाएगा परसों, अच्छा ठीक है, उसको छोड़ो। अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है सर, हाँ अब स्कॉलरशिप का कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब ले सकते हो? नहीं, उसको फाइट करनी चाहिए, उसको लड़ना चाहिए, उसे कहना चाहिए नहीं, अगर मैं एलिजिबल हूं तो मेरे पैसे वापस, उसे को ईमेल करें, ठीक है, फिर ईमेल का जवाब ना आए तो फिर दोबारा ईमेल करें, ओके। फिर जवाब ना आए तो और 5-6 अपने जैसे स्टूडेंट्स को लेके प्लाकार्ड लेके धरना दे। स्टूडेंट होने का और क्या फायदा है, तो ना आप स्टूडेंट आईडी होते हुए अगर आपने धरने नहीं दिए और आप पुलिस स्टेशन में बंद नहीं हुए तो आपके स्टूडेंट होने का क्या फायदा है, ठीक है। करना चाहिए, क्योंकि सजा तो होती नहीं है, चलो जो भी है, सच में मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि उससे करना चाहिए, मजाक नहीं कर रहा। पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, तो आप कह रहे हो कि क्या ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, तो हम कहते हैं कि नहीं, हम तो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, उल्टा हम ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। बट यस भी होता है इसका जवाब, जैसे मान लो कि कोई मैरिड जा रहा है, कोई लड़का जा रहा है जिसकी शादी हो रही है, तो उसकी वाइफ, स्पाउस, बच्चे हो सकते हैं। गिव डिटेल अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, तो कह रहे हैं अपने फर्स्ट पेरेंट की डिटेल दीजिए। गिव डिटेल अबाउट 2 ऑफ योर पेरेंट्स, व्हाट इज दिस पर्सन्स रिलेशनशिप टू यू। तो पहले मदर की डिटेल दी जा रही है, गायत्री पोपली, ठीक है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ बताई जा रही है 15/9/1980, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी इंडिया, always had the same nationality, yes। चलो अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, फिर फादर की डिटेल दे देते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 10 Do you have any family in the UK? तो इसको हम नो कर देते हैं, ज़्यादातर केसेस में नो ही होता है। यस करेंगे तो उनकी डिटेल वगैरह मांगेंगे, ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके नाम और वो कहाँ रहते हैं उससे बताना होता है। ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, तो अगर पूरा का कोई बैच बन के जा रहा है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो इसको यस नो सब कुछ करके देखें, ठीक है। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, नो, इसको यस करते हैं, ठीक है, इसको यस करके देखते हैं, क्योंकि हम ये कहेंगे कि हमारे साथ कोई फादर मदर कोई जा रहा है या फिर स्पाउस जा रहा है, ठीक है। Who will be you traveling with to the UK? लड़की को हम पहले सिंगल कह चुके हैं, इसलिए स्पाउस को लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गायत्री पोपली, क्योंकि इसकी माँ का नाम है, और यहाँ पे लिख देते हैं पेरेंट, राइट। Where you will stay in the UK? Do you know where you will be staying? Yes, ठीक है। Enter the passport. Other places you will stay while in the UK, कहीं और भी रहोगे क्या? तो हम कहते हैं कि नहीं, कहीं और नहीं रहेंगे,
कंफ्यूजिंग नहीं करना होता। आप ये सोचो कि होटल में कहीं रह रहे होंगे, वो सब डालें, कोई एक एड्रेस का, ठीक है, उसे कंफ्यूजिंग मत कीजिए। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू बीन टू यूके, तो ज्यादातर केसेस में ये नो होता है, इसीलिए हम नो कर रहे हैं। अगर यस होगा तो डिटेल डालनी होगी कि कब गए थे, ठीक है, कितने दिन के लिए गए थे, क्या रीजन थे। हैव यू बीन इशूड विद अ यूके वीजा इन द पास्ट 10 years, तो इसका जवाब भी नो ही है। ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड होता है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, क्या इनमें से कहीं, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस इन द लास्ट 10 years, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसने कहीं ट्रैवल किया ही नहीं, तो इसको हम 0 करते हैं, ठीक है। आप वंस करोगे, डेट मान, ठीक है, चलो वंस करके आगे बढ़ते हैं, ओके। तो फिर हमने क्योंकि वंस किया तो कह रहे हैं कि कहाँ गए थे ये बताओ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि न्यूजीलैंड गए थे, क्योंकि न्यूजीलैंड की सबसे कम वैल्यू है, इसलिए मैंने न्यूजीलैंड पिक किया। दैट वाज, व्हाट वाज द रीजन फॉर योर विजिट, तो हम कहते हैं वो भी स्टडी ही था, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो न्यूजीलैंड से धक्के खा के फिर वापस आ जाते हैं, पता लग जाता है जब, ठीक है, फिर यूके जाना चाहते हैं, या ज्यादातर तो न्यूजीलैंड से जो जाएगा वो फिर ऑस्ट्रेलिया जाता है, और कुछ हैं जो यूके भी जाना चाहते हैं। तो वही डेट ऑफ विजिट आ गया कि कब गए थे आप, ठीक है। तो हम कहते हैं हम गए थे 07/2019 में, और वापस आ गए हम मंथ्स में, ठीक है। कितने मंथ्स में वापस आ गए हम? आ गए वापस 6 महीने में, क्योंकि कोविड आ गया, ठीक है। अगर रीजन मांगेंगे तो वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्रीज इन द लास्ट 10 years, तो नो कर देते हैं। यस होगा तो वही जैसे अभी आपको करके दिखाया, ठीक है। Your planned travel information, date you plan to arrive in the UK, तो वो हमारे पास जो एडमिशन इंफॉर्मेशन आता है उस पर भी डेट लिखी होती है कि इस डेट से पहले तो आपने आना ही, या इस दिन आपकी ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सितंबर इनटेक है हमारा, और हम लिख देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। For either the UK or any other country, have you ever been refused this and that, इसको भी मैं yes करूँ, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका वीजा रिफ्यूज हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल्स ऑफ एन इमिग्रेशन प्रॉब्लम, क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम थी। एन एप्लीकेशन फॉर अ वीजा वाज रिफ्यूज, आई वाज रिफ्यूज एंट्री, आई वाज रिफ्यूज परमिशन। अगर एंट्री है तो दिक्कत है, ठीक है। तो यही होती है, एप्लीकेशन की प्रॉब्लम होती है, राइट। कंट्री, ठीक है, हम कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। डू यू हैव एन अपील अगेंस्ट दैट डिसीजन व्हिच इज येट टू बी हर्ड और इज अवेटिंग जजमेंट, तो कोई ज्यादातर लोग अपील करते नहीं है, तो इसीलिए इसको हम नो करते हैं। व्हेन डिड दिस इमिग्रेशन प्रॉब्लम हैपन, रिसेंटली हुई होती है, हम यही मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 09। सर अपील करने का क्या प्रोसेस है? जब आपके पास रिफ्यूजल लेटर आता है ना, तो उसी के अंदर आपको ईमेल और डिटेल दी जाती है कि अगर आप अपील करना चाहो, साइट पर भी होता है, तो आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो लगता है। अब ये कह रहे हैं, अब यहाँ पर समझदार एजेंट का काम है, ठीक है, कि रिफ्यूजल को आपने, देखते हैं ना कि आप कहते हो देखो रिफ्यूजल को मैंने वीजा दिलवा दिया, तो हम रीजन कुछ ऐसा देंगे कि वीजा मिल जाए, ठीक है। सर फॉर एग्जांपल द मिस्टेक was created by the agent, they swap the documents with some other applicant. हम ये कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट लगे थे वो हमारे थे ही, वो स्वैप हो गए, ठीक है। तो ये ह्यूमन मिस्टेक का थोड़ा सा बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। they'll ask for the resubmission of the same document, then they'll come to know कि it was the original one, नहीं, like former one and the present is same. देखो शीरा सुनो,
वीजा जो है किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से कैंसिल नहीं होता, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट स्वैप हो गए, पूरी की पूरी डिटेल तो हम दे ही नहीं रहे, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे, अगर आपने खुद ही बता दिया कि वीजा रिफ्यूज हुआ था, ठीक है, आपने खुद ही तो बता दिया, तो उनके पास रिकॉर्ड है, वो उस रिकॉर्ड को निकालेंगे। उस रिकॉर्ड के अंदर वो सिर्फ उसके ऊपर जो नोट्स लिखे गए हैं उसको पढ़ेंगे, वही नोट्स हमारे पास रिफ्यूजल लेटर में आए हुए हैं। जब मैं आपका वीजा अप्लाई कर रहा हूँ एंड यू आर अ रिफ्यूजल केस फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो आप मुझे अपना रिफ्यूजल लेटर भी तो दिखाओगे, उसके ऊपर लिखा हुआ है दैट the financials were not proper or qualification was not proper। तो अब मैं कवरिंग लेटर के अंदर भी लिखूंगा that my financials were swapped with someone else having the same name, right। तो सेम नेम के लोग भी तो होते हैं, ठीक है, सेम surname and because of everything else was written wrong, that is why। तो उस ढंग से हम पहले से ही भूमिका बांध कर चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख रहे हैं, ऑब्वियसली इस तरह के केस में एजेंट का टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, Agreed, और वो sir. पैसे भी ज्यादा लेगा। सर बट फिर वापस से जब सपोज फाइनेंशियल इज ओनली द रीजन, और वापस से जब उसमें लगाएंगे देन फाइनेंशियल तो स्टेटमेंट। हम टाइप ऑफ फाइनेंशियल्स जो हैं एक्स्ट्रा भी लगाएंगे, ठीक है। मान लो कि फादर के लगे थे, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारे और भी प्रॉपर्टी के या हमारे जे फॉर्म्स लगने थे जो स्वैप हो गए, वो लगे नहीं, ठीक है, और अब हम इस बार वो हम अटैच कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। Do you have any more immigration problem for either the UK or any other country? तो हम कहते हैं नो, ठीक है। ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन लॉ, नो, ऑब्वियसली नो ही करेंगे इसको हम। कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज, तो इसको भी हम कह देते हैं नो, कि कोई हमारे पे केस नहीं चल रहा, ठीक है। अब आप कहेंगे अगर चल रहा है, अगर चल रहा है तो चांसेस कम ही हैं मिलने के। अगर कोई कहता है कि तब तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। वॉर क्राइम जैसे कि यूक्रेन के लोग हैं अभी इस वक्त, ठीक है, तो इसको भी हम नो कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। टेररिस्ट एक्टिविटीज नो, टेररिज्म नो, आई हैव रेड एंड ऑब्वियसली नो, ठीक है, नो, ठीक है। Person of good character, have you as a part of your employment otherwise undertaken paid or unpaid activity on behalf of non-UK government which you know to be dangerous? No. Have you ever engaged in any other activity which might indicate? No. Is there any other information about the character behavior you would like to make us aware of? No. Okay. Your employment history, okay. I have not worked in any of the jobs listed above. Saving. Sponsor license. What is your sponsor license number? This confirmation is on your confirmation of acceptance for studies statement. कुछ भी इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है, तो इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, पर ले नहीं रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी नंबर डालकर देखते हैं कि लेता है कि नहीं, लेगा नहीं। स्पॉन्सर एड्रेस, सर इज इट मैंडेटरी? मैंडेटरी है, आगे नहीं जा रहा। Then what's the process to get sponsor license and number? एडमिशन के साथ आएगा ना। देखो, यूके के अंदर आप कंफ्यूज हो रहे होगे स्पॉन्सर वर्ड से। यूके के अंदर हर स्कूल कॉलेज को स्पॉन्सर कहा जाता है। जो आपको जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो वो स्पॉन्सर है, वो स्पॉन्सर है, ठीक है। तो ये वही है आपका कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है। प्लीज एंटर अ टाउन और सिटी। You mean to say it's college identity number? It is that. Check the post code.
भी हमने पोस्ट कोड डाला तो फिर उसमें लंदन हिल्टन होटल। License number not found. Please check the number. Enter your sponsor license number. You can find it on your confirmation. तो ये लेगा ही नहीं, आगे जाएगी. Whatever we keep doing, it is not going to go further. ठीक है? Clear? किसी और का डालेंगे तब भी नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो उसके नाम से मैच नहीं. अगर हमने उसी नाम से डाला होता तो मैच हो जाता. ठीक है. दूसरा, तब भी मान लो नाम भी आप सेम डाल देते हो तो क्या मैच हो जाएगा? तो भी मैच नहीं होगा क्योंकि वो भी यूज हो चुका है एप्लीकेशन में. समझे? अगर यूज नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा. बताइए. तो आज की क्लास यहीं पर ही खत्म करता हूँ मैं टॉपिक. बट आपके सवाल. सर डॉक्यूमेंट्स तक हम गए नहीं थे, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट वही लगेंगे जो शैनेगन में लगते हैं, उसके साथ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन. दैट इज इट, नथिंग अब एल्स. कोई स्टूडेंट है उसके तो फाइनेंशियल्स इज नॉट पॉसिबल समटाइम्स. तो वो तो पेरेंट्स के लगते हैं ना. ओके. तो स्टूडेंट है तो जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, एक तो लंदन के केस में, यूके के केस में स्कूल कॉलेज को स्पॉन्सर कहा जाता है. जी. ठीक है. बट अदरवाइज ऑल्सो यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है. स्कूल कर सकता है, पेरेंट्स कर सकते हैं, सिबलिंग्स कर सकते हैं. जो भी कर रहा है उसके फाइनेंशियल्स कर. So one of my friend, he came back to India just because of homesickness. So अब he's applying to Canada. तो उसका कोई status में problem होगा? Because he keep नहीं, going and coming back. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा उसको बेनिफिट ही होगा. ठीक है. आपने एडमिशन लिया, आपने कुछ गलत तो किया नहीं, आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, आप ड्रॉप आउट हो. ठीक है. अब रीजन आपका चाहे होम सिकनेस है या बीइंग बुलेड हो गया या जो कुछ भी हुआ, व्हाटएवर इट कुड बी. ठीक है. बट यू वर गिवन एडमिशन, यू वेंट देयर, यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग. What country wants? The country want that person should not be overstaying. This person didn't overstay. Came back. Okay. Like he applied in Australia. So if he wants to go Australia once again, so like embassy will doubt, or like is it a win-win for him? It is win-win for the person, but if that person has come back from UK, should not be going to Australia and should not be going even to Canada. The only country which can satisfy such kind of a person is USA. ठीक है. लंदन में या यूके में किसी को होम सिकनेस हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तो बहुत ही खराब. सर इन जनरल पूछ रहा हूँ, टूरिस्ट वीजा के बाद मतलब सबसे ज्यादा वीजा में बिजनेस कहाँ जनरेट होता है? मतलब स्टूडेंट पे या फिर मेडिकल पे?
स्टूडेंट वीजा के बाद, नहीं टूरिस्ट वीजा के बाद। टूरिस्ट वीजा के बाद सबसे ज्यादा बिजनेस। टूरिस्ट वीजा से भी ज्यादा जो है वो बिजनेस है। सबसे नंबर 1 इज बिजनेस वीजा, देन इट इज टूरिस्ट वीजा, देन इट इज स्टूडेंट वीजा एंड देन इट इज वर्क परमिट। ठीक है, कर लेना। ठीक है, मैंने तो भरा जल्दी जल्दी आपके सवालों के जवाब देते हुए। आपको भरना है, रियलिटी में भरना है, और जितने भी ऑप्शंस वहां आती हैं उनको ट्राई करें। ठीक है, Sir, वर्क परमिट को भी भरो। Sir, how much agent charge for UK visa and how much like it's a commission? How much commission? यूके स्टूडेंट वीजा और यूके टूरिस्ट वीजा। Sir, student. स्टूडेंट वीजा मिनिमम 50,000। Okay. Okay, there can be admissions without any commission also, and usually it is 20% minimum. आप लोग चाहो तो सर पंजाब में तो 10-10 लाख ले लेते हैं। Sir, can you just brief out like how to earn money on this? Like, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाता हूँ, है ना। ठीक है, कि कितनी ईमेल्स होती हैं और कैसे आप करते हो। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि 6,000 यूरोज इटली का स्टूडेंट वीजा, है ना, बोला था। एंड पीपल आर हैप्पी, पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, पूरा पार्ट नहीं दिखाऊंगा, पूरा पार्ट दिखाना अलाउड नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को, क्योंकि स्टूडेंट हो आप लोग, थोड़ी बहुत चीजें हम कर लेते हैं, एक्सेप्शंस थोड़ा सा। sir, ये जो 50,000 है इसमें जो फीस लगी है वो एक्सक्लूडेड? हाँ बिल्कुल, 50,000 तो दो तरीके हैं, क्या कहते हैं शीना। एक तरीका तो ये है कि आप कमीशन ही ले लो। अब जैसे मैंने कहा कि 6,000 यूरो दे दो आप, अभी आप ईमेल देखोगे तो आप कहोगे अरे ये तो 3,900 यूरो है। ठीक है ना। सर मतलब ये तो बच्चा खुद कर सकता है, लाइक एजेंट्स आर चार्जिंग लाइक 50K। नहीं, एजेंट स्टूडेंट जो कर सकते हैं वो तो करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं, जो कर सकते हैं वो नहीं करते हैं। हर एक कोई थोड़ी ना आपके पास आता है, कोई कोई आपके पास आते हैं। ठीक है, और जो करते हैं खुद, तो जरूरी नहीं है कि उनको हमेशा बेनिफिट ही हो। तो स्कूल एक एजेंट को जो दे रहा है कमीशन, वो स्टूडेंट को नहीं देता है ना। जब आप एज ए स्टूडेंट पहुंच जाते हो तो वो आपको नहीं देगा वो कमीशन। ठीक है, इस बात को समझिए। सर वो पेरेंट को एजेंट बनाकर कर नहीं सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप ये सोचो कि पहली बार में आपको वैसे भी कोई कमीशन नहीं दे रहा। अगर आप ये सोचो कि आप पहली बार ही कहोगे कि हाँ जी मैं एडमिशन करवाऊंगा या करवाऊंगी, तो क्या आपको कमीशन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। और डॉक्यूमेंट खुल नहीं रहा, मैं खोल रहा हूँ। सर कमीशन मिलनी शुरू कब से होती है? कम से कम 5 एडमिशंस के बाद, कम से कम। Excuse me, sir. यस प्लीज। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, I want to ask about caste letter and SOP. Can you please describe me? CAS is confirmation of studies, कि आपने जो एडमिशन लिया है वो आप Okay. क्या कहते हैं, उसका प्रूफ दीजिए। ठीक है, Okay. कवरिंग लेटर जो हमने किया है क्लास के अंदर, दैट इज योर SOP। ठीक है, Okay. अभी मैं आपको इसका वो भी दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, एग्रीमेंट भी दिखाता हूँ। सर यूके का प्लाईवुड के अलावा और भी कोई पोर्टल है क्या? हाँ जी, और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं। Once you will agree, we will sign the agreement so you can show the student as well. Fees will be agreed upon the student request, like if they want to pull before visa. Otherwise, once they got admission, after getting the acceptance letter, you can apply for the visa with the requirements of embassy. I will send you the invoice in which all the details are mentioned.
No hidden charges, only the fees is charged. The course will start in September and so on, right? अब आप जो कुछ मर्जी कर लो, ये चल रहा है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, इसके आगे की भी कॉरेस्पॉन्डेंस है मेरे पास, ठीक है। इतना डिटेल में वैसे दिखाना अलाउड नहीं होता, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका एग्रीमेंट दिखाना चाह रहा हूँ आपको। फाइल खुल नहीं रही है कि उन्होंने डॉक्स में भेजी है, और मेरे यहाँ पर डॉक्स चलता नहीं है। The admission fees is not included within this 6,000 euro. एडमिशन फीस 3900 है, दिखाई नहीं दिया आपको, 3900 है, जबकि ये सिस्टर कंसर्न है हमारी। तो 6000 का इन्होंने अप्रूवल दिया है इंडिया के अंदर कि आप 6000 यूरो चार्ज करें। तो अगर मैं 6000 यूरो चार्ज कर रहा हूँ, अब उसके ऊपर मेरी मर्जी है ना कि मैं और 50,000 रुपये चार्ज कर लूँ या ना कर लूँ, ठीक है। एग्रीमेंट खोल लिया मैंने, तो ये एग्रीमेंट है, ठीक है। और ये 1-1.5 महीने से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है और पहले से काम करते हैं इकट्ठे, ठीक है। तो इटालियन हॉस्पिटैलिटी स्कूल सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटा, लीगल एड्रेस, वैट नंबर, बैंक नेम एंड सो ऑन, एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल भरेंगे, जिसको भी मैं एजेंट बनाऊंगा आगे फर्दर, उसकी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आता है, ठीक है। तब जाके आपको कमीशन मिलनी शुरू होती है, ठीक है। तो आप ये कहो कि फादर मेरे, आप लोगों को शायद दिखाई ही नहीं दिया है ना, दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? नहीं सर, नहीं वो सर। हैंग हो गया था। दिखाई ही नहीं दिया ना, ये मैं दोबारा बोल। सर अगर एजेंट इंस्टीट्यूट से अपना let me show you. This is something very important. क्योंकि एक बार इस पे ऑब्जेक्शन आ गई ना, तो अगली बार तो मैं खोल भी नहीं पाऊँ, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट आया, ठीक है। तो किन के साथ हो रहा है, ठीक है, होटल स्कूल इटली, ठीक है, उन लोगों का एड्रेस वगैरह दिया गया है, रोमा, तो रोम को रोमा ही बोला जाता है, राइट। फिर आप अपना जो भी आप आगे एजेंट बनाएंगे उनकी डिटेल, और ये पूरा का पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्रॉपरली ये लीगली साइन होगा। आप अपने फादर से बोलो पापा साइन कर लो, करेंगे किसी के पापा? किसी के पापा नहीं, है ना। जो बिजनेस करता है वही तो करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कहा अरे आई एम वेरी प्रॉमिसिंग, लेट्स गेट इनटू इट। किस्मत अच्छी हो तो बात अलग है, मेहनत करनी पड़ती है। किसी को करवाना एडमिशन इटली में तो 7,000 यूरो। सर ये लिखा का मतलब एम्बेसी बोलती है, ये गाइडलाइन कहाँ से आती है कितना चार्ज करना? तो आप जो देखो, मेरा मान लो कि आपका स्कूल है इंदौर में, ठीक है, आपका एक स्कूल की फीस है 20,000 रुपीज पर मंथ फॉर एग्जाम, ठीक है, जो आप हाईएस्ट चार्ज कर सकते हो, जो ओपनली दुनिया को दिखाई देती है। तो अगर आप किसी को अपना एजेंट बनाओगे तो उसे बताओगे ना कि आप 16,000 से ज्यादा मत लेना, 18,000 से ज्यादा मत लेना, ये वो है, ठीक है। ओके, तो फॉर्म भरिएगा, ठीक है। अब पूछो पर्सन, क्या सवाल था? सर जो मतलब स्टूडेंट वीजा, मतलब जिनका स्टूडेंट वीजा का काम होता है, तो वो तो इजीली मतलब जो आइल्स में मतलब कोचिंग करवाते हैं उनसे तो डेटा ले सकते हैं, मतलब आराम से। मतलब उनको भी क्या कमीशन देना होता है क्या इंस्टीट्यूट वालों को? समझा नहीं मैं। सर मान लीजिए जो अब यूके के हम स्टूडेंट के आप ये कहना चाह रहे हो कि वो जो वीजा का काम कर रहा है वो किसी आइल्स कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से बोले कि अपने स्टूडेंट्स मेरे को दे दो और मैं उनके वीजा लगवा दूंगा, आप ये कहना चाह रहे हो ना। और तो उनके यहाँ बदले पर में एक क्या कोई आपकी बिजनेस टर्म्स एक होता है? आपकी क्लासमेट है यहीं पर ही, उनके हस्बैंड का आइल्स इंस्टीट्यूट चलता है, तो उन्होंने कोर्स किया है ताकि स्टूडेंट्स का वीजा लगवा सके। पर अगर हाँ कोई डेटा देगा अपना तो वो कमीशन लेगा, ऑब्वियसली लेगा, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास यहीं संपूर्ण करेंगे। आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में वैलिड क्वेश्चंस पूछ सकें। Excuse me, sir. 2 क्लासेस और बची हैं, आपका शैनेगन यूके कंप्लीट हो जाएगा। पूछिए क्या सवाल है। Sir, how can we apply for cash? For cash, that is not happening in case of UK. Okay. That is for Canada.
Only for Canada. only for Canada. Okay. सर कवरिंग लेटर से पहले जो मॉड्यूल्स थे, क्या उसका रिकॉर्डिंग या फिर कुछ मटेरियल्स मिल सकता है ताकि मैं उसको रिवाइज कर पाऊँ? नहीं, पर आप लोगों का ये वाला जो बैच है 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट होने वाला है और नया बैच स्टार्ट हो, ओके ठीक है? तो आप उस बैच में भी आओगे पर्सन, ओके? ओके ओके और कोई नहीं आएगा। ठीक, ओके, बाय बाय सर, गुड नाइट। बाय।